हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2011 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी कि आप लोग जानते हैं कि 2019 से यानी कि 2020 से लेके धीरे धीरे नीचे की ओर यानी कि 2011 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लास्ट वीडियो ये बनने जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम का, जिसमें आप लोगों को सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। वहां पर आप लोग जाके किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं तो PDF फॉर्म में ले सकते हो। और वहां पे किसी प्रकार का कोई क्वेरी आपके मन में है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कहीं पे आपको डाउट है, तो वहां से आप लोग पूछ सकते हो। तो जरूर उस ज्वाइनिंग लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन होने के लिए जरूर बोलिए। पहला मीनिंग में आप लोगों को पूछा गया है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, इसका मीनिंग आप लोगों को लिखना है द हैबिचुअल कमिटिंग ऑफ criminal acts or offenses by a young persons, especially one below the age at which ordinary criminal प्रोसिक्यूशन इज पॉसिबल। जो प्रोसिक्यूशन इज पॉसिबल यानी कि बताया गया यहाँ पे कि जो बच्चे यानी कि एडल्ट नहीं होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जो जिसका एज आपका 18 साल से कम होता है, इस उम्र में जो आपका क्रिमिनल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में ही या उसी के अनुसार यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बनाया गया है। तो आप लोगों को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मीनिंग इससे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ओम्फेलोसेल। तो ओम्फेलोसेल का मीनिंग आप लोगों को लिखना है इट इज ए बर्थ डिफेक्ट इन विच द इन्फेंट्स इंटेस्टाइन और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स protrude through a hole in the belly button called omphalocele। यहाँ पे आप लोगों को जो बताया गया है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर देख लीजिए, तब आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में इजी होगा। देख लिया आप लोगों ने स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जो आप लोगों को दिखाया गया, बेली बटन का मतलब होता है जो नेवल होता है, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस होल के थ्रू प्रोट्रूड होता है, चाहे वो इंटेस्टाइन का पार्ट्स बाहर आ जाए या फिर वहां से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी के कोई और ऑर्गन बाहर आता है, उस कंडीशन को ही आपका ओम्फेलोसेल कहा जाता है। ये अक्सर बच्चों में होता है, यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें भी ये कंडीशन होता है, जिससे आपका ओम्फेलोसेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में फिर से एक बार आप लोगों को दिखाया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है अपगर स्कोर। अपगर स्कोर एक तरह का मेजरमेंट होता है। इस स्कोर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि बेबी का हेल्थ कैसा है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, अपगर स्कोर इज ए क्विक टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन ए बेबी एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। यानी कि जब भी बेबी का जन्म होता है, अगर आपका घर में होता है तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब बेबी का जन्म, बेबी का बर्थ हॉस्पिटल में होता है, तो उस कंडीशन में जो भी नर्स वहाँ पे मौजूद होता है, उसे अपगर स्कोर टेस्ट यानी कि अपगर स्कोर जो होता है उसे परफॉर्म करना पड़ता है। अपगर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से होता है आपका अपीयरेंस, पी से होता है पल्स, जी से होता है ग्रीमेस, और ए से होता है एक्टिविटीज, और आर से होता है रेस्पायरेशन। तो ये सारा चीज को मेजर करके वो डिसाइड करता है कि अपगर स्कोर टोटल कितना आया। और अपगर स्कोर के थ्रू या अपगर स्कोर के बदौलत आपको पता चलता है कि बेबी का हेल्थ कैसा है। ये सबसे पहले जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होने के 1 मिनट बाद यानी कि तुरंत ही टेस्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद फिर से जब बच्चा का जन्म होने के 5 मिनट बाद फिर से दोबारा परफॉर्म किया जाता है। तो 2 बार 5 मिनट के अंदर ही, बच्चे के जन्म होने से लेके 5 मिनट के अंदर ही ये अपगर स्कोर को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट का मीनिंग आप लोग कैसे लिखोगे। आप लोग न्यूनेटल का मीनिंग जानते हो, न्यू बॉर्न बेबी को न्यूनेटल कहते हैं। मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान जितने भी बच्चे मरते हैं, उस बच्चे का जो मृत्यु दर होता है वो कैसे आप प्राप्त करते हो, उसी का मीनिंग यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ न्यूनेट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 28 days ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स। यानी कि
जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 1000 बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसमें से 28 डेज के एज से पहले कितने बच्चे का मृत्यु होता है 1000 में से, उसी को आपका न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हार्निया। हार्निया इससे पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ एक नहीं कई बार इसे एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम मतलब ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में आप लोगों को नर्सिंग रिलेटेड सारे वीडियोज आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा किसी भी वीडियोज या किसी भी टॉपिक का पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो भी वहां से आपको मिलेगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को हार्निया का मीनिंग इस प्रकार से लिखना है। हार्निया इज ए बल्जिंग और प्रोट्रूड ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, जो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज स्पेस इन चिल्ड्रेन, यानी कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है। तो आप लोगों को आंख बंद करके लिख देना है रिकेट्स होता है। रिकेट्स को आपका ऑस्टियोमैलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे अगर आप लोगों को पूछ ले कि ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन के कमी से होता है तो आप लोगों को लिखना है विटामिन डी, और कैल्शियम भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नॉर्मल लेंथ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि लेंथ भी बेबी का मेजर किया जाता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि लेंथ कितना होता है वो वहाँ पे लेंथ को मेजरमेंट किया जाता है, तभी आपको पता चलता है कि बेबी का नॉर्मल लेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल लेंथ आप लोगों को लिखना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप लोगों को एवरेज में पूछे तो 50 सेंटीमीटर लिखना है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 49 to 50 सेंटीमीटर। एवरेज जो होता है वो होता है आपका 50 सेंटीमीटर, या फिर आप लोग अगर इंच में लिखना चाहते हो तो 19 to 20 इंच भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है डिप्रेस्ड फॉन्टानेले इज द साइन ऑफ। आप लोग जानते हैं कि फॉन्टानेले हेड में होता है, दो फॉन्टानेले होता है, एंटीरियर फॉन्टानेले और पोस्टीरियर फॉन्टानेले। तो फॉन्टानेले के बारे में इससे पहले कई वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, डिटेल्स में बताया हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फॉन्टानेले अगर डिप्रेस है, डिप्रेस का मतलब हेड में क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेस होगा, यानी गड्ढा बना हुआ होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या समझना है, क्या साइन देता है आपको, आपका बेबी का बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट है, आपका बेबी के बॉडी में जो फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कमी है, तो उसे भरपाई करना होगा, नहीं तो आगे जाके आपका बेबी को और भी कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना है नॉट इनफ फ्लूइड इन द बॉडी, या फिर आप लोगों को सीधा लिख देना है डिहाइड्रेशन, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन लिखना है, यानी कि इनफ फ्लूइड बॉडी में ना होने की वजह से ही डिहाइड्रेशन होता है, जिस कंडीशन का साइन आपको देता है डिप्रेस फॉन्टानेले। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द स्टेट ट्रू और फॉल्स आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हीमोफीलिया जो होता है वो प्लाज्मा फैक्टर 8 के कारण ही होता है, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है, वो काम ना करने की वजह से क्लोटिंग नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द डिजीज कॉज्ड बाय क्लेब्स लॉफलर बैसिलस इज कॉल्ड परट्यूसिस। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों को लिखना है, आंसर में आप लोगों को लिखना है फॉल्स, क्योंकि जो यहाँ पे पूछा गया है क्लेब लॉफलर बैसिलस इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड हो जाएगा आपका कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेब्स और लॉफलर का नाम दिया हुआ है, क्लेब्स एक साइंटिस्ट का नाम है, लॉफलर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया का खोज किया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इम्पाइमा इज द कंडीशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि इम्पाइमा उस कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में जो आपका थोड़ा सी कैविटी होता है, उसके अंदर जो क्या होता है आपका, तो प्लूरल कैविटी होता है, लंग्स के लेयर होता है, लंग्स को जो कवर किया हुआ रहता है वॉल, उसमें कैविटी होता है जिसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है, जो यहाँ स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को राइट साइड में दिखाया गया है। अब प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है,
फ्लूइड जम जाता है या इन्फेक्शन के कारण पस फॉर्म होता है, उस कंडीशन को ही आपका इम्पायमा कहा जाता है। और इम्पायमा को आपका पायोथोरक्स भी कहा जाता है। पायो का मतलब होता है पस, थोरक्स का मतलब होता है चेस्ट कैविटी। थोरक्स में जब पस का फॉर्मेशन होता है या पस कलेक्ट होता है तो उस एक्यूमुलेशन ऑफ पस को ही आपका पायोथोरक्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज फेलियर टू टेस्टिस टू डिसेंड टू द स्क्रोटम। देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है, हर बार ये अक्सर पूछा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है ओपिस्थोटोनोज पोजीशन इज सीन इन, यानी कि ओपिस्थोटोनोज जो पोजीशन होता है वो किस में दिखाई देता है या किस में पाया जाता है। ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है मिसेल्स, उसके बाद टेटेनस, उसके बाद टाइफाइड। तो टाइफाइड फीवर में नहीं दिखाई देता, आप लोग जानते हैं, मिसेल्स में भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका टेटेनस। इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है, टेटेनस। जो यहाँ पे ओपिस्थोटोनोस पोजीशन होता है वो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इस तरह का पोजीशन बनेगा किस में, टेटेनस का इन्फेक्शन जब हो जाएगा तब आप लोगों का जो पेशेंट होगा उसका पोजीशन इस तरह का बन जाएगा। तो इस कंडीशन को ही आपका कहा जाता है ओपिस्थोटोनोस पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द स्टेट व्हिच द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज, केरला, गोवा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना। तो मध्य प्रदेश जो दिया हुआ है वो भी नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, कौन सा स्टेट होगा, केरला होगा, क्योंकि केरला में शिक्षित का जो दर है सबसे अधिक है, इसलिए वहाँ पे जो मोर्टेलिटी का रेट है इन्फेंट का वो कम है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है केरला। आप लोग जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे शिक्षित स्टेट जो है वो है आपका केरला। क्यों है पता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो शिक्षित माहौल है और वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होता है आपका जो फॉरेन कंट्री होता है, यानी कि जो पश्चिमी देश होता है उससे। वो लोग वहाँ पे केरला में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, करने के बाद हर घर से कम एक ना एक बंदा तो बाहर विदेश में काम करता ही होगा, ऐसा मिलेगा आपको। इसलिए वो जो स्टेट है वो शिक्षित में भी आगे है, ज़्यादा शिक्षित है, और शिक्षित होने की वजह से मोर्टेलिटी जो रेट है वो कम है वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द ट्रैक्शन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट अपर एक्सट्रीमिटीज इज, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है दोनों हाथ को ही आपका अपर एक्सट्रीमिटीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ट्रैक्शन की यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रैक्शन है, वो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है। पहला ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है रसल ट्रैक्शन, दूसरा है आपका डनलॉप ट्रैक्शन और तीसरा है आपका 90 ट्रैक्शन। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डनलॉप ट्रैक्शन। डनलॉप ट्रैक्शन यूज किया जाता है अपर एक्सट्रीमिटीज को क्या करने के लिए, तो अपर एक्सट्रीमिटीज को ट्रैक्शन करने के लिए या अपर एक्सट्रीमिटीज का ट्रैक्शन के लिए डनलॉप ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। ट्रैक्शन क्या होता है, जब किसी भी बोन के बीच में स्पेस जो होता है उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है, यानी कि जिसे आप लोग डिसलोकेशन कहते हैं, तो डिसलोकेशन नहीं होता है, सबलक्शन होता है। उस कंडीशन को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। उसको थोड़ा खींच के सही जगह पे बिठाया जाता है, उस कंडीशन को ही आपका ट्रैक्शन कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे डनलॉप ट्रैक्शन अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है तो फिर रसल ट्रैक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप लोगों को आंसर में लिख देना है कि 90 ट्रैक्शन जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए। और स्पेशली यंग चिल्ड्रेन में जो 90 ट्रैक्शन है लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर रसल ट्रैक्शन है वो स्पेशली यूज किया जाता है फीमर फ्रैक्चर के लिए। जब किसी भी पर्सन का फीमर यानी कि थाई बोन, जिसे हम लोग थाई बोन कहते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, रसल ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, जो यहाँ आप लोगों को राइट साइड में इस ट्रैक्चर में भी दिखाया गया है कि रसल ट्रैक्शन क्या है, 90 ट्रैक्शन क्या है और डनलॉप ट्रैक्शन किसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एंड ऑफ द पीडियाट्रिक, यानी कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है वो खत्म हो गया है। इससे पहले आप लोगों का MSN 1, MSN 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और 4th ईयर या फिर 3rd ईयर GNM के लिए जो आपका OBG होता है वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। और आज आप लोगों का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का भी लास्ट वीडियो हो गया है। इसके अलावा अगर किसी को किसी और सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जल्द से जल्द उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।